लघु कथा बीज। अरे यार, कितनी बार कहा है रोटियां सेक कर रख दिया करो, खाम खा लेकर बैठी रहती हूँ। पता नहीं साहबजादे कितनी देर में आएंगे। विकास जी पत्नी रुचिका से बोले। अरे जब तक हम खाना खाएंगे किचन का काम समेटूंगी तब तक आ जाएगा, आप चिंता ना करो। क्या फर्क पड़ेगा, गरम गरम रोटियां बना दूंगी, बैठी ही तो हूँ। कौन सा अभी सो रही हूँ, आप जाकर सो जाओ। लेकिन विकास जानते थे कि बेटे को गर्म रोटी खिलाने के चक्कर में रुचिका रोज ही सोने में लेट हो जाती थी। विकास जी खूब चिढ़ते, पर रुचिका न मानती। इधर रुचिका अपने बेटे में फिक्र और संस्कार के बीज बो रही थी। उधर बेटा अपने दोस्त से कह रहा था, नहीं यार, पढ़ाई कर चुके, अब और नहीं रुक सकता, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे जाना है, माँ घर पर इंतज़ार कर रही है। ये थी लघु कथा बीज। लेखिका अंजू अग्रवाल। कहानी रवैया। सुबह का समय था। मेहुल भाई अपनी दुकान जाने को तैयार हो रहे थे। आईने के सामने खड़े होते ही उनका ध्यान अपने सिर के सफ़ेद होते बालों पर चला गया। तभी उनकी पत्नी पारुल बेन वहां आई और मुस्कुराकर बोली, अब तो सफ़ेदी आ रही है, दुकान पर एक दो अच्छे आदमी बढ़ाओ और आप आराम से काउंटर संभालो। मेहुल भाई बोले, सच में पारुल, अब तो ऐसा जी करता है कि सुबह शाम आराम से आंगन में बैठो या मंदिर वगैरह जाओ, खेत में जाकर हरियाली के बीच थेपले और गर्मा गर्म दाल ढोकली खाओ। मगर धंधे में अभी आराम नहीं, कोई सेवा निवृत्ति नहीं। बेटा भी अलग धंधे में रुचि रखता है, वरना वो भी मेरी कुछ मदद करता। मेहुल भाई दुकान रवाना हो ही रहे थे कि तभी मोबाइल बज उठा। मेहुल भाई के चचेरे भाई रत्नेश भाई का महसाणा के पास उनके गांव से फ़ोन आ रहा था। उनका विचार यहाँ आने का चल रहा था और शाम होते ही वे लोग आ भी गए। रत्नेश भाई बता रहे थे कि उनका बेटा अमित 16-17 साल का हो चुका है, मगर उसका मन एक जगह लगता नहीं, न पढ़ने में और न धंधे में। वे ये सोचकर आए थे कि अमित कुछ दिन यहाँ दुकान पर मेहुल भाई के साथ अनुशासन में रहे और कुछ नए काम सीखे। मेहुल भाई की प्रसिद्ध हार्डवेयर की दुकान माँ खोडियार हार्डवेयर थी। 2-4 दिन बाद अमित आ गया और दुकान पर बैठने लगा। मेहुल भाई ने देखा कि भले ही अमित लापरवाह सा था, मगर उसकी हिसाब किताब समझने में निपुणता थी। वो नफ़ा नुकसान और कमीशन की बातें ठीक से समझता था। अमित के आ जाने से मेहुल भाई को कुछ आराम होने की उम्मीद थी। मेहुल भाई अमित का हर तरह से ध्यान भी रखते थे। 6-8 महीने गुजर गए। अमित सभी काम रुचि और मेहनत से सीख रहा था। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय अमित ने सोचा कि शायद अब सेठ जी यानी बड़े पिताजी कुछ अच्छा इनाम दें और वो अपने गांव जाए, खूब बाइक दौड़ाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मन महसूस कर रह गया। फिर दिन महीने बीतते चले गए, मगर पैसों की बात मेहुल भाई हमेशा टाल जाते और कहते, पहले तुम सब काम तो सीख लो। उनकी पत्नी ने भी टोका कि उसे कुछ तो दिया करो, बच्चा ही तो है। मगर मेहुल भाई बोले, धैर्य रखो, मुझे सब खबर है। अमित ने अपने पिताजी रत्नेश भाई को भी अपने दिल की बात बताई, मगर उन्होंने भी धैर्य रखने को कहा और उसे फिर समझाया कि तुम काम की हर एक बारीकी समझो और भविष्य में दुकान खुद के दम पर चला सकने की योग्यता हासिल करो। वे आगे बोले, तू चाहे तो मेहुल भाई से पूछकर कुछ वस्तुओं की ट्रेडिंग शुरू कर दे, उसमें जो फ़ायदा हो मेहुल भाई को बताकर कुछ प्रतिशत ले लेना। अमित फिर उत्साह से काम में भिड़ गया। दुकान भी बढ़िया चल रही थी और कुछ ट्रेडिंग भी। समय बीतता गया, फिर साल गुजर गया। एक दिन मेहुल भाई ने ध्यान दिया कि अमित अब उदास रहने लगा है। उन्होंने काफ़ी सोचा और अमित से बोले, गांव चलना है क्या? अमित का तो चेहरा खिल गया। मेहुल भाई बोले, पारुल भी चलेगी अपने साथ, हम खेत में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। और वे अगले दिन रवाना हो गए अमित के गांव के लिए। वहां पहुंचकर छाछ नाश्ते से निपटकर मेहुल भाई ने सबको बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, बेटा अमित अब हर तरह से योग्य हो चुका है। अब वो मेरी दुकान का आधे का हिस्सेदार रहेगा। मैंने सब लिखा पढ़ी भी करवा ली है वकील से, जिससे भविष्य में कोई झंझट न हो। आगे मेहुल भाई बोले, रत्नेश भाई, यदि मैं इसे नौकर की हैसियत से तनख्वाह दिया करता तो अमित वहीं तक सीमित होकर रह जाता, न आगे कुछ सोचता, न उसके मन में वो सीखने की आग जो बेचैनी पैदा होती। तनख्वाह पाकर वो केवल काम करता, लेकिन अभी इसने अपना काम समझ कर किया। यह रवैये का अंतर है जो अपने काम और वेतन लेने वाले में आ जाता है। इसलिए उसे कभी पैसे नहीं दिए। मुझे पता था कि वो दुखी है, मगर अब वो हर तरह से योग्य परिपक्व हो चुका है और दुकान अपने दम पर चलाने में सक्षम हो चुका है। वे बोले, बधाई हो बेटा अमित और रत्नेश भाई, अब मैं बेफिक्र होकर इस ढलती उम्र का भी आनंद ले सकूंगा। अब हम चलेंगे तुम्हारे खेत और गर्मा गर्म दाल ढोकली और थेपले खाएंगे। अमित तो
किंकर्तव्य विमूढ़ सा मेहुल भाई को देखे जा रहा था और फिर आकर उनके और पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पारुल बेन आकर बोली, नए सेठ जी, अब जरा मिठाई भी तो खिलाओ हमको। अमित ने दौड़कर पारुल बेन के पैर छुए। अमित और रत्नेश भाई ने मेहुल भाई को धन्यवाद दिया। मेहुल भाई अमित से बोले, बेटा, तेरी परीक्षा मैंने बहुत लंबी ले ली, मगर वो तेरे धैर्य की परीक्षा थी। कुछ ही देर बाद वे सब खेतों की ओर बढ़ चले थे। पश्चिम में सूर्यास्त होने जा रहा था और दूर क्षितिज पर उम्मीदों की लालिमा फैल रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबके हृदय को प्रफुल्लित कर गया। ये थी कहानी रवैया। लेखक विकास शकरगाय।